हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको बताऊंगा बेस के बारे में कि बेस क्या होता है। जैसे कि मैंने ब्लैक बोर्ड पे व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है बेस। देखिए बेस लिखा हुआ है और बेस के बारे में मैंने लिख दिया है कि बेस को डिफाइन किया है कि बेस आर गुड केमिकल सब्सटेंसेस। बेस ऐसा केमिकल सब्सटेंस है विच है जो बीटर टेस्ट, जिसका एकदम कड़वा टेस्ट होता है, बिल्कुल कड़वा टेस्ट होता है, ऐसा होता है बेस। और इसका एक और प्रॉपर्टी बेस का भी होता है, जैसे देखिए ऑल द बेसेस चेंज कलर ऑफ रेड लिटमस टू रेड, यानी जो रेड लिटमस होता है उसको ब्लू कर देता है। जो रेड लिटमस होता है और जो बेस होगा वो कि कोई भी सॉल्यूशन होगा और जो बेस होगा तो वो रेड लिटमस को ब्लू कर देगा। और फिर उसके बाद से बेस आर द केमिकल अपोजिट ऑफ एसिड, यानी जो इसकी प्रॉपर्टी होती है वो ठीक एसिड के अपोजिट होती है। बेस की प्रॉपर्टी एसिड के अपोजिट होती है। जैसे देखिए, और एक और है बेस इज ए केमिकल सब्सटेंस व्हिच कैन न्यूट्रलाइज एन एसिड। और बेस एक ऐसा सब्सटेंस है जो और जो एसिड में डाल दिया जाए, एसिड को मिला दिया जाए तो वह जो है एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा, एसिड को खत्म कर देगा। ये है। उसके बाद ऑल द मेटल ऑक्साइड मेटल हाइड्रोक्साइड ऑल द बेस, जितने भी मेटल ऑक्साइड हैं और जितने भी मेटल ऑक्साइड है और जितने भी मेटल हाइड्रोक्साइड हैं वो सब टोटल बेस है। जैसे कि हाइड्रोक्साइड में OH माइनस आयन होगा, ठीक है। और मेटल में जानते ही हैं, आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, कापर हो गया, सिल्वर हो गया, ये जितने भी मेटल हैं, ये सब जितने भी मेटल ऑक्साइड हैं वो सब जो है वो बेस होते हैं। और जितने भी मेटल हाइड्रोक्साइड होते हैं ये सब टोटल बेस होते हैं। जैसे कि हमने एग्जांपल के तौर पे ले लिया है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बेस है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बेस है, और Na2 यानी सोडियम ऑक्साइड भी बेस है, और उसके बाद यानी सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 भी बेस है। और भी सारे कई एग्जाम्पल है बेस के। तो स्टूडेंट, आज हम लोगों ने पढ़ा केवल बेस के बारे में, और बेस हम लोग जानते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। एसिड बेस एंड सॉल्ट, तो एसिड के बारे में मैंने बताया है और फिर बेस के बारे में मैंने आज बता दिया। फिर अगले टर्म में मैं बताऊंगा कि साल्ट क्या होते हैं। एग्जाम्पल से मैंने बेस बता दिया। उसके बाद आज के लिए बस इतना ही।